तो वन पीस चैप्टर 1174 आ चुका है, जिसका नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग इन द वर्ल्ड। और हाँ, तुम्हें इस चैप्टर में लोकी की नई फॉर्म भी देखने को मिलेगी। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो शिप अब फाइनली गायब हो चुकी है, क्योंकि जब वो निकाह शिप के ऊपर गिरा था तो शिप के साथ साथ उस बादल का एक पूरा का पूरा एरिया भी अपने साथ ले गया था। और अब सोमर को डर ये है कि अगर इसी तरह से चीजें चलती रही तो बच्चे आगे जाकर नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अब क्लाउड का काफी बड़ा हिस्सा जा चुका है। सोमर गुनको को कहता है कि हमें अभी बच्चों को रोकना होगा और फिलहाल के लिए हमें ये प्लान सस्पेंड करना होगा। तो दूसरा नाइट उसे बताता है कि ये तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि फिलहाल अभी गुनको के अंदर ईमू है। एंड यहीं पर जायंट्स पूरी कोशिश कर रहे हैं उन थ्रोन्स को काटने की जो सोमर ने बनाए थे, ताकि वो बच्चों को किसी तरह से बचा सके। सोमर जायंट्स को कोशिश करते हुए देखकर सोचता है कि वेट, क्या ये पेरेंट्स अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इन्हें शायद पता नहीं है कि ये मेरे थ्रोन्स को काट नहीं पाएंगे एंड इस वजह से बच्चों का मरना तो तय है। सोमर उन बच्चों और जायंट्स को कोशिश करता देख कहता है कि ये काफी डिलीशियस तरीका है मरने का। ये बंदा लिटरली काफी ज्यादा पथेटिक है यार। खैर वो फिर सोचता है कि ये शायद वर्थ भी हो सकता है, क्योंकि पहली बात तो गुनको अभी फिलहाल ग्रेट वन यानी कि ईमू के कंट्रोल में है, तो ये उसका फॉल्ट होगा। और वैसे भी वो वापस आकर और बच्चों को भी ले जा सकता है। अब यहाँ जायंट्स के बच्चे हार्बर के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं और सिंस वहाँ पर अब शिप भी नहीं है तो वो गिरकर मरने वाले हैं। यहाँ दूसरी तरफ जायंट पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह बच्चों को रोक पाएं। और ये सब देखकर सोमर को काफी ज्यादा मजा आ रहा है। वो लिटरली वहाँ पर उन्हें देखकर हंस रहा है। एक तरफ यहाँ बच्चे अब मरने वाले हैं तो उन्हें लगता है कि ये शायद उनके लिए एक डिवाइन पनिशमेंट है, अपने पेरेंट्स की बातें ना मानना या फिर उन्हें डिसरिस्पेक्ट करना। उन्हें वो सारी हरकतें याद आती हैं जो उन्होंने बचपने में की थी, अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करना या उनकी बात न मानना। तभी वहाँ रिपली और बाकी जायंट्स के पेरेंट्स आकर अपने बच्चों को हक कर लेते हैं, जबकि बच्चे थ्रोन्स में लिपटे हुए थे, जिसकी वजह से वो खुद भी ब्लीड करने लग जाते हैं। और इसी के साथ वो और बच्चे एक साथ उस हार्बर से नीचे गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रिपली और बाकी जायंट्स अपने बच्चों के साथ एक सरफेस पर लैंड करते हैं, और वो सरफेस और कोई नहीं लूफी था। लूफी उन जायंट्स और बच्चों को कहता है कि फिलहाल तुम मेरे ऊपर खड़े हो, और वो इस टेक्निक का नाम बताता है गोमू गोमू नो हारा सेनबेई। और जिसके ऊपर जायंट्स और बच्चे इवन लूफी था, वो सरफेस उनसे कहता है कि जैसे ही हम ऊपर पहुंचेंगे तुम्हें मेरे ऊपर से हटना होगा। और लूफी जायंट्स को कहता है कि अच्छा हुआ हम यहाँ से गुजर रहे थे। अब ये सब देखकर सोमर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और दूसरी तरफ हर जगह पर अब बिजली कड़कने लगती है। जारुल यहाँ कहता है कि ये किस तरह की रिदम है और मैं पूरे एल्बाफ को ट्रेम्बल करते हुए महसूस कर सकता हूँ। जारुल आगे कहता है ऑन अ स्ट्रेंज डे ऑफ स्नो, लाइटनिंग एंड थंडर, द sky shall be covered by a colossal beast, along with the drums of liberation. The god of sun shall appear. सोमर और गुनको भी उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं द सन गॉड जो कि यहाँ पर आ चुका है एक ड्रैगन के ऊपर, और वो ड्रैगन और कोई नहीं लोकी है। एंड फाइनली इसी के साथ हमें लोकी की एक नई फॉर्म भी देखने को मिली है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी है। एंड इसी के साथ चैप्टर 1174 यहाँ खत्म हो जाता है। वेल होपफुली हमें अगले चैप्टर में गियर 5 लूफी और लोकी की नई ड्रैगन फॉर्म के साथ एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिल सकती है। बाकी तुम्हें इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना।